तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता है आप सारे के सारे बहुत खुश होंगे क्योंकि आपका CM3 का एग्जाम बहुत अच्छा गया है। बट सर सबसे बड़ी बात यह है कि CM3 का एग्जाम तो बहुत अच्छा गया है, क्या कट ऑफ रहने वाली है। क्या कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, मॉडरेट जाएगी या फिर इजी जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया था कि जितना आपको एग्जाम के लिए पढ़ाया है सेम वैसा ही पेपर आएगा और उससे ईजी आएगा। आज मैं काफ़ी सेंटर पर मैंने विजिट करा और बच्चे बताते कि सर जैसा आपने पढ़ाया था सिमिलर पेपर वैसे ही आया था और उससे क्वेश्चन ईजी आए थे, कोई भी हार्ड लेवल का नहीं आया था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम कट ऑफ को लेके बात करने वाले हैं। क्या कट ऑफ रहने वाली है SC की, OBC की और जनरल की। क्योंकि जैसे बच्चों का रिव्यू देखने को मिला है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। लास्ट टाइम भी मैंने बताई थी, सेम उसी के नियर बाई कट ऑफ आई थी और इस वीडियो में भी आपको कट ऑफ बताऊंगा, अप्रोक्स इतनी ही जाएगी। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था मैं 3 सेंटर पे मैंने विजिट करा था, एक पूट वाले स्कूल पे, एक रोहिणी सेक्टर 21 और रोहिणी सेक्टर 20। क्योंकि रोहिणी सेक्टर 20 में मेरा खुद का मतलब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, कोचिंग सेंटर है वहां पर। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है आपके हिसाब से। तो देखो समझो, अब पेपर का ना लेवल क्या था, इजी था, मॉडरेट था या फिर डिफिकल्ट था। पहले इसको कैटेग करते हैं। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो को पूरा एंड तक देखा करूँ और आप सभी ने बहुत सपोर्ट दिया, आप सभी ने बहुत सपोर्ट किया। और अब आपका CM3 का तो एडमिशन हो गया है, अब आ गया आपके मिड टर्म के एग्जाम, CBSE के एग्जाम। क्या बोला मैंने आपसे, मिड टर्म के एग्जाम। और आप सभी को पता है CBSE में मेरे को कितने साल हो गए पढ़ाते हो, 9 साल। और काफ़ी ये बेहतरीन रिजल्ट रहा है CBSE में। और इसीलिए आप बच्चों की डिमांड पर मैं कौन सा बैच लेके आ चुका हूँ, 7th का प्रयास, ये बाय कर लेना। ठीक है, और 8th के लिए संकल्प। आप चाहते हो कि सर मैं उसी स्कूल में भी टॉपर रहूं, अब तो आपको भरोसा हो गया ना कि हमारे पढ़ाई से बाहर नहीं आता। 7th के लिए प्रयास और 8th के लिए संकल्प, जिसके प्राइस कितना है, पूरे बैच का प्राइस है जब तक बैच चलेगा 1499, फुल कोर्स फीस है, ये फुल कोर्स फीस। ठीक है, जिसको भी डिटेल चाहिए वो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकता है। चलो ये तो हो गया सर बैचेस के बारे में। अब कुछ बच्चे हैं ना, कहेंगे हार्ड था पेपर, कुछ कहेंगे सर इजी था, कुछ कहेंगे डिफिकल्ट। मतलब जितने भी बच्चों ने हमसे पढ़ाई करी है, सुबह भी बहुत सारे बच्चे लाइव थे और हमारे पेड बैचेस जिन्होंने बैच लिया था, सभी ने एक ही बात बोली है कि सर पेपर बहुत ईजी था और आपका पढ़ाया हुआ आया। आप इसीलिए अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि देखो 7-8 हज़ार बच्चे हमसे ही पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी का ऑलमोस्ट पेपर तो बहुत ईजी होगा। तो कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी, तो आपको बता दूं कट ऑफ आपकी इंक्रीज होगी। सर कट ऑफ इंक्रीज होगी, सर ये कैसे। भाई देखो सिंपल सी बात है, अब बच्चे ने वीडियो देखी है तो पेपर आसान लगाए, पेपर आसान लगाए तो मार्क्स क्या होंगे, ज़्यादा जाएंगे। जब मार्क्स ज़्यादा जाएंगे तो क्या होगा, कट ऑफ हो जाएगी हाई। जब पेपर हार्ड होता है तो कट ऑफ जाती है लो, जब पेपर इजी होता है, जब ज़्यादातर बच्चों ने सही करा होता है, तो पेपर की कट ऑफ जाती है हाई। अब पेपर की कट ऑफ हाई जाएगी तो कितनी जानी चाहिए, मिनिमम कट ऑफ बताऊंगा कि भाई इससे कम तो जाएगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बच्चों ने जैसा बताया अपना रिव्यू भी शेयर करना, अपना रिव्यू भी शेयर करना कि आपको जो हमने पढ़ाया था पेपर कैसा आया। मुझे पता है, अभी बता रहा हूँ, एट प्रेजेंट मेरे फोन में 500 प्लस चैट है अभी तक, ये 1 घंटा भी नहीं हुआ, जिसमें सब यही कह रहे हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ सेम एज इट इज आया था। तो भाई इसी हिसाब को देखते हुए और मैं बच्चों को सेंटर पे मिला भी हूँ तो पेपर बहुत अच्छा गया, तो कट ऑफ आपको हाई हो सकती है। कट ऑफ क्या हो सकती है बेटा, हाई हो सकती है। अब कट ऑफ कितनी हाई होगी ये सबसे बड़ी बात है। देखो, आपने देखा होगा भाई, एक होता है आपका जनरल और एक होते हैं OBC और बेटा SC और ST कट ऑफ भी होती है, पर ST तो सब मान लो ऑलमोस्ट हो ही जाता है। आपको पता है भाई 100 मार्क्स का पेपर था आपका, 100 मार्क्स का पेपर, यानी 100 क्वेश्चन थे आपके। तो अगर मैं मान लूँ एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 100 मार्क्स का हो गया है ना। और पेपर को देखते हुए जो मुझे लेवल लग रहा है, भाई जनरल वाले जो बच्चे हैं, जनरल वाले, उनका राउंड जाएगा कम से कम 65 प्लस, यानी कि 65 प्लस तो जाएगी जाएगी मिनिमम। आपको मैंने 65 बता दिया कि जनरल वालों के लिए 100 में 65। जैसे मेरे को बच्चे बता रहे हैं किसी के साथ 98 सही है, कोई बच्चे बता रहे हैं 97 सही है, जो हमारे पेड बैचेस में पढ़ रहे थे बच्चे। तो भाई ऐसे देख के तो मुझे लग रहा है उनका, जैसे हमने बताया, जितना आपको पढ़ा दिया उससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बात खत्म। अब आपको एक चीज माइंड में सेट रखनी है कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे। मैं आपके लिए वीडियो भी लेके आऊंगा जिसमें बच्चों ने जो क्वेश्चन करके आए, क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिला, बट जो हमारे ऑफलाइन सेंटर में जो बच्चे हैं, और मैं टेलीग्राम पे बच्चे से पूछूंगा जो जो क्वेश्चन आए थे याद है वो मुझे भेज दो, मैं पूरा का पूरा आपका पेपर बना दूंगा और आपको यहाँ पर
सॉल्व करा दूंगा, जिससे आपको मिल जाएगा हमारे कितने क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन। और आपको बता दूं मैं लाइव भी आऊंगा, लाइव में भी आप अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, जनरल के लिए 65 जाएगी, ओबीसी के लिए कम से कम 60 प्लस जाएगी, कम से कम कितनी जाएगी 60 प्लस, क्योंकि जनरल और ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं रहता है। ठीक है, मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं काफी रात जगा आपके लिए, मेरी तबीयत भी खराब रही, बट मैंने अपना वादा पूरा किया। भाई मेरे को बहुत खुशी है कि आप सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा और आप अपने ड्रीम स्कूल में जा पाओगे। बट मैंने क्या बताया, अब मिड टर्म आपका मैथ और साइंस मैं तैयारी कराऊंगा आपको, आकाश सर आपको इंग्लिश वगैरह पढ़ाएंगे। ठीक है, जिससे आप मिड टर्म के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, अगर मैं एससी की बात करूं तो 40 से लेके 45 से लेके 55 के बीच में इसकी कट ऑफ जाएगी एससी की। और एसटी की तो आप सभी को पता है सबसे लोएस्ट रहती है, अगर आपके 30 प्लस भी हैं तो भी सिलेक्शन हो जाता है एसटी का। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, ओ जनरल ओबीसी और एससी कट ऑफ ये रहने वाली है ना। आप सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है, देखो मैंने बताया ना, मैं काफी बच्चों से मिला हूँ और ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने कहा सर पेपर बहुत अच्छा गया है। जब सारे बच्चे कह रहे ना पेपर बहुत अच्छा गया है, मैं सेंटर पे विजिट करने गया था तो मैंने देखा कि काफी बच्चों ने घेर लिया, काफी पेरेंट्स ने घेर लिया, तो काफी मुश्किल से वहां से भी हमें बाहर निकलना पड़ा। ठीक है, इसीलिए मैं सेंटर पे बच्चों के साथ मिला हुआ, तो जब बच्चे सारे बोल रहे पेपर अच्छा गया है, तो पेपर अच्छा गया तो कट ऑफ आई जाएगी। ये कम से कम कट ऑफ बताइए मैंने आपको, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। पहली कट ऑफ जो आपकी ओपन होगी वो इसी से ओपन होगी। ठीक है, अब बच्चे लगातार ये बोल रहे हैं कि सर अब आपने पेपर कैसा था, इजी था, हार्ड था, डिफिकल्ट था, तो आपको क्या काम करना है, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, और आपको साथ ही साथ ये बताना है कि कितने कितने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, और हमारा पढ़ाया हुआ आया पेपर इजी था, मॉडरेट था, ये सारा का सारा जो भी मेरी मेहनत थी वो सारी की सारी कमेंट बॉक्स में आपको रिव्यू देनी है। ठीक है, और समझो, अगर मान लो कि सर जनरल ओबीसी एससी कितनी रहेगी, मैक्सिमम कितनी जा सकती है, ये तो चलो मैंने मिनिमम बता दी, कितनी बता दी आपको, मिनिमम। सर मैक्सिमम कितनी जा सकती है, मैक्सिमम भी तो होगी, तो ये जा सकती है बेटा आपकी 65 से लेके 75 के बीच में, ये जा सकती है आपकी 60 से लेके 70 के बीच में, मैक्सिमम है ये मिनिमम है, और ये आपकी मैक्सिमम है। और ये कितनी जा सकती है आपकी 45 से 55, जैसे मैंने बताया ना, तो मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स यही समझ लो, 45 से 55, ये मिनिमम ये मैक्सिमम। और इसकी मैक्सिमम जाती है 30, मैक्सिमम जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो बस ये ध्यान रखना, आपने पेपर तो अच्छा दे लिया, बट जिन बच्चों की फॉर्म में गलती है तो आपको ध्यान रखना, मैं लाइव भी आऊँगा, लाइव का टाइम आपको बता दूंगा, मैं लाइव आऊँगा मैं आपके लिए 7 बजे, 7 PM लाइव आऊँगा। ठीक है, 7 नहीं 7:30 आऊँगा, 7:30 PM लाइव आऊँगा, आज शाम को 7:30 बजे लाइव आऊँगा, जिसमें आप अपने क्वेश्चन वगैरह पुट कर सकते हो। ठीक है, अपना रिव्यू दे सकते हो। अब सबसे बड़ी बात है सर, मैंने कट ऑफ भी कर लिए पेपर भी अच्छा है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ना बेटा, उन डॉक्यूमेंट को करेक्ट करा लेना, वरना एक गलती की वजह से एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। काफ़ी बच्चों ने मेल का फीमेल कर रखा था, काफ़ी बच्चों ने, अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर में एनर्जी नहीं है, एनर्जी इसलिए ना बेटा 2 दिन से सोया नहीं हूँ, अभी मेरे को फीवर हो रहा है क्योंकि धूप में वहाँ पे भी खड़ा रहना पड़ा, पेरेंट्स को समझाना पड़ा, तो काफ़ी बुखार सा आ रहा है। ठीक है, पर मैंने कहा बच्चों को भाई अप टू डेट कर देना चाहिए। और आपको ये बता दूं कि डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, रिजल्ट भी जल्दी आएगा। और रिजल्ट आने की जो संभावना है मैं आपको बता दूं, आपका अक्टूबर के अक्टूबर के फर्स्ट फर्स्ट ऑफ वीक में आ जाएगा। कब आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ वीक में। अगर मिड टर्म के आपके एग्जाम खत्म हो गए तो अक्टूबर तक, नहीं होते हैं तो जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होंगे, चलो मान लो 1 अक्टूबर तक, अभी डेट शीट मिड टर्म की आई नहीं है गवर्नमेंट वाले स्कूल की, है ना, तो आप ये समझ लो जैसे ही आपके मिड टर्म के एग्जाम खत्म हुए, आपके मिड टर्म के एग्जाम खत्म हुए, है ना, मिड टर्म के एग्जाम खत्म होते ही 10 दिन के अंदर, क्या बोला मैंने आपसे, 1 से लेके 10 दिन के अंदर, या फिर 7 दिन से लेके 10 दिन के अंदर ये आपका रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। अब ये करेंगे चट मंगनी पट गया, क्योंकि पहले वाले एडमिशन डिले हुए थे, अब डिले नहीं करेंगे। मैं हमेशा बताता हूँ वीडियो को बेटा पूरा एंड तक देखा करो, मैंने जैसा बोला मैंने अपना वादा पूरा करा, मैंने आपको जो जो वाला बोला आपने भी सारे वादे पूरे करे। अब हमें किस लिए पढ़ना है, सीबीएसई के लिए, सीबीएसई के लिए कहीं नहीं भटकना, मैं आपका बड़ा भाई आपको तैयारी कराऊंगा, और आपको सीबीएसई में भी क्लास टॉपर बनाऊंगा। ठीक है, पेड बैचेस भी हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए मैं आपको यूट्यूब पे लगातार पेपर के लिए पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, तो 7 से 10 दिन के बीच में आ जाएगा।
बट कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट में बहुत गलती थी, या सेंटर पे गया, किसी ने मेल है फीमेल कर दिया, किसी ने CWS भर दिया, तो ध्यान रखना उनका सिलेक्शन का चांस बहुत 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 कम है। अब कुछ नहीं हो सकता उसके अंदर। तो मुझे पता बहुत बच्चों ने गलती करी है, इस गलती को अब क्या करें, जो आपने फॉर्म भरते में गलती कर दी उसका कुछ नहीं हो पाएगा। तो कट ऑफ ध्यान रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जनरल के लिए 65, OBC के लिए 60+, SC के लिए 45 to 55 और 30+, मैक्सिमम कट ऑफ ही जाएंगे, ठीक है। और अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में देना है कि एग्जाम कैसा गया। अच्छा गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन कर देना, लाइक कर देना। और कितना स्कोर करा आपने वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।